अगर ऐसा नहीं होता सर तो ये 10-12 बिलियन डॉलर की डील रियाद अमेरिका से छीन कर शी जिनपिंग को नहीं देता। ये अरामको की डील बहुत बड़ा इंडिकेशन है सर, ये जो नया त्रिकोण बनने जा रहा है दुनिया में। सर जनरल साहब को डाल दीजिए। जनरल साहब। सर जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, एक तरफ तो आर्म्स की सेल होती है, वो बड़ी भारी इकोनॉमिक चीज़ है। दूसरी है तेल की चीज़ है। तेल इज एज इम्पॉर्टेंट एज एनी अदर न्यूक्लियर वेपन यू गॉट। अगर तेल की जो इन्होंने इस तरह से अभी डील की है वो तो पूरे विश्व को हिला देगी। अब जो तेल सऊदी अरेबिया अमेरिका के काम में करता था वो तेल आजकल चाइना में जाएगा, उसके बाद अमेरिका का क्या हाल होगा। तो देखिए, दिस इज़ अ वेरी ऑन गोइंग इशू। और तीसरी बात, इसके साथ एक बात बतानी और ज़रूरी है, शायद आपको मालूम होगी कि रशिया इसको किस तरह से देख रहा है। रशिया में इसमें एक बात कहते हैं पेट्रो डॉलर। उसने अब इसके साथ ऐसी चाल चलने की कोशिश भी की है कि ये डॉलर में बिकेगा नहीं, या मैं तो वो डॉलर में न तेल बेचूंगा ना खरीदूंगा कुछ, मैं तो सिर्फ गोल्ड में खरीदूंगा और बेचूंगा। तो उसका एक और नया पहलू और खड़ा हो जाएगा। तो ऑल दिस इज लीडिंग टुवर्ड्स वन आश्चर्य, एक ही चीज। सारी दुनिया, एक तो यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, वो तो चली रही है, दूसरी तरफ वो इस तरह से जॉकिंग कर रहे हैं कि एक दूसरे को इकोनॉमिकली किस तरह से पछाड़ा जाए, तेल से पछाड़ा जाए कि वेपन्स के जरिए पछाड़ा जाए कि और कोई तरीके नए अपनाए जाएं जिससे पछाड़ा जाए। तो देयर इज अ सम काइंड ऑफ अ पोलराइजेशन इन द वर्ल्ड बेस्ड ऑन रियली इकोनॉमिक रीजंस और इकोनॉमिक रीजन। और देखिए, यूक्रेन में लड़ाई क्यों हो रही है? बिकॉज यूक्रेन इज वेरी रिच इन मिनरल्स, इज पॉसिबिलिटी ऑफ ऑयल बीइंग एक्सप्लोर्ड देयर। शेल कंपनी को, अमेरिकन शेल कंपनी को उन्होंने एक प्रोजेक्ट भी दे दिया सदर्न साइड, ब्लैक सी की साइड में। तो इस चीज को अगर आप निष्पक्ष तौर से देते विदाउट एनी बैकग्राउंड पूरा देखें कि एवरीबडी इज ट्राइंग टू जॉकी फॉर गेटिंग बेटर इकोनॉमिक, और इसमें पिट रहा है यूक्रेन। अब पिट रहा है यूक्रेन, वो नहीं समझ पा रहा कि देखो बाकी वर्ल्ड तो अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन को बढ़ाने के लिए किस्म किस्म के गेम खेल रही है, हम यहाँ मरे चले जा रहे हैं, हमारी सारी टूट फूट हो गई है, हमारे लोग मरते चले जा रहे हैं। तो इस समय अगर वर्ल्ड वॉर की तरफ तो खैर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वेपन द मास डिस्ट्रक्शन की तो बात ना किया जाए तो बेहतर है। इस समय एक ऐसा माहौल क्रिएट होना चाहिए जिससे कि यूक्रेन के अंदर लड़ाई बंद हो जाए, सीज फायर हो जाए। उसके लिए को लोग कहते हैं जी बिडेन मस्ट टॉक टू पुतिन। बिडेन और पुतिन की बात हो ना हो वो बात ठीक है। मैं तो कहता हूं कि राष्ट्रपति जो ज़ेलेंस्की हैं यूक्रेन के, वो किसी फॉरेन मिनिस्टर से बात करने में क्या परेशानी है, और कहें जी हम सीज फायर करने को करना नहीं चाहता सर कोई। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं भाई मोबाइल पे बात कर लो, लोग मर रहे हैं लेकिन उन्हें आंख मारना है। वहां एक बड़ी ब्रेकिंग आ रही है सर, यूक्रेन में फास्फोरस बमों से हमले की बात हो रही है। जंग के बीच रूस पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। यूक्रेन के मंत्री कह रहे हैं प्रतिबंधित फास्फोरस बम का इस्तेमाल हो रहा है और उसका असर अब वहां की जनता पर पड़ रहा है। पपसना में फास्फोरस बम से हमले का आरोप लगाया जा रहा है। कह रहे हैं फास्फोरस बम्स इस तरह के बम होते हैं जिनके फटते ही सर ना सिर्फ मतलब इरिटेशन, करोजन, एयर में करोजन की बात आ जाती है, ये हो जाता है कि स्किन में इरिटेशन हो जाती है, आईज में इरिटेशन हो जाती है। चरनीव के रिहायशी इलाकों में से भी इस तरह की चरनीव के रिहायशी इलाकों में बैक टू बैक ब्रेकिंग इलाकों में बमबारी। घर में गिरा 500 किलो का बम, 500 केजीज के बम गिरने की बात है। बम नहीं फटा, बाल बाल बचे लोग। ये तस्वीर देखिए अपने आप, ये तस्वीर अपने आप में बयां करती है। और मैं कर्नल नैन के पास जा रहा हूं। कर्नल नैन, एक तरफ फास्फोरस बम, दूसरी तरफ 500 किलो का बम जो फटा नहीं, 500 केजीज का बम। ये विजुअल रखिए डायरेक्टर साहब आवाज के साथ। और मैं कर्नल साहब के पास जा रहा हूं। कर्नल साहब सर, एक तरफ फास्फोरस, दूसरी तरफ 500 किलो का बम। ऐश्वर्या देखिए सर, ऐश्वर्या देखिए, डोनेट्स के अंदर ये बॉम्ब जो है फास्फोरस का, जिसके बारे में क्लेम किया है यूक्रेन ने और फोटोग्राफ्स वगैरह दी हैं कि उनका कहना है कि रूस ने इसको इस्तेमाल किया है वहाँ पे। मेरा मानना है कि इस समय पे जब रूस ने, चाहे वो खार्किव हो चाहे पोल्टावा हो, इन दोनों लोकेशंस पे 4 के करीब जो बायोलॉजिकल लैब पकड़ी हैं जिसके अंदर बर्ड्स को जो है ट्रेन किया जा रहा था कि वो बायोलॉजिकल वायरस लेकर के और वो छोड़ दिए जाएं और ताकि वो दूसरे देश में जो है 2 मिनट के अंदर वहाँ पे जाकर के फैलाएं और वहाँ पे तहस नहस करें। तो अमेरिका ध्यान बांटना चाहता है अपनी गलतियों से, जिसको रूस यूनाइटेड नेशंस में खड़ा कर चुका है कि अमेरिका जो है यूक्रेन के साथ मिलके 26 के करीब लोकेशंस पे ये इलीगल है
एज पर द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड यूएन के हिसाब से। ये इलीगल जो बायोलॉजिकल वेपन बनाने की ये वहाँ पे लैब चला रहा था, और साथ ही साथ में ये भी कहा गया कि अगर ये लैब चला रहे थे यहाँ पे और ये बर्ड्स को ट्रेन करें तो चलाते किस पे, या तो बेलारूस पे चलाते या फिर ये चलाते रूस के ऊपर, बाकी तो सब नेटो स्टेट्स है इस इलाके के अंदर। अब रही बात दूसरा, जैसे आपने बताया कि टैक्टिकल एक मिसाइल जो है वो एक घर के अंदर दिखाई दी है। देखिए ये 500 केजी के 60 साल पुराने बॉम्ब है ऐश्वर्या, इनको जनरली सुकोई 34 से रशिया अब पिछले 5-7 दिनों से छोड़ रहा है, और ये काफी विध्वंसक बॉम्ब है। लिहाजा क्योंकि ये 60 साल पुराने हैं तो किसी ना किसी बॉम्ब में कोई टेक्निकल कमी आ सकती है। मेरा मानना है, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं तेल के बारे में आपको एक बताना चाहूंगा बात। देखिए अमेरिका एक बात पूरी दुनिया से बहुत छुपा रहा है। अगर आप पिछले 1 महीने में देखें तो अमेरिका के अंदर तेल के भाव बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, और जो बाइडेन का जो ग्राफ है वो गिरता जा रहा है। मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं, तो जो बाइडेन ने जो 8% रशिया का तेल रोका, वो अपना अमेरिकी जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए रोका है, ताकि वो जो अपना प्लानिंग नहीं किया उसने 2 साल से अपना तेल निकालने का, तेल प्रोडक्शन करने का, या फिर तेल को मैनेजमेंट करने का, तो वो अब रूस के इस 8% के पीछे छुपा सके। वेनेजुएला जिसको कि जो साउथ में है, वो उसके राष्ट्रपति जो हैं पुतिन से मिलके अभी आए पिछले हफ्ते, अगर आपने देखा होगा, वो उसके ऊपर अमेरिका ने इतने ज्यादा सैंक्शन लगा रखे हैं। लेकिन आज अपनी स्थिति को देखते हुए अमेरिका में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, अब अमेरिका उनके सबके सब सैंक्शन हटाने को तैयार है। वही बात हो रही है अभी, जैसे कि आपने बताया कि जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट में अभी देखो अमेरिका का दबदबा नहीं है। मेरा मानना है मिडिल ईस्ट नंबर 1 पर है, यानी जो सऊदी देश है ये नंबर 1 पर है तेल प्रोड्यूस करने में, नंबर 2 पर अमेरिका है, नंबर 3 जो पर निकल के नंबर 1 आ रहा है जनरल साहब, और ये सऊदी जिसको लोग हीरो समझ रहे हैं, रशिया समझ रहा है। रशिया ने अपना पूरा देश, पूरी की पूरी